पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा, उनसे बात करते हैं। हुड्डा साहब, आपके प्रत्याशियों का बहिष्कार क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? हमारे प्रत्याशियों का कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये चंद लोग हैं। जिस प्रत्याशी का विरोध है वो ही बहुत ज्यादा वोटों से जीता है। अब अरविंद शर्मा का विरोध कब हुआ? जब वो उसकी सभा खत्म होगी, जब विरोध किया, आप देखना ये कितनी वोटों से जीतेगा। कम से कम 2 लाख वोटों से अरविंद शर्मा जीतेगा। तो अब आप तो रघुवीर कादियानी का बयान लेकर सामने आ रहे हैं। रघुवीर कादियानी ने जो बयान दिया है वो बहुत खतरनाक है। वो उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की है। मुझे पता है, जिस समय दीपेंद्र हुड्डा 7,000 से हारने वाला था, मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेलीफोन करके बुलाया था कि कृष्ण मूर्ति को हंगामा करो। मैं उनके पास गया, बताओ जी क्या हंगामा करना है? कहने लगा ना ना ना, मैं यार दीपेंद्र हार गया। मैं क्या हेरा फेरी से हराया या जोर जबरदस्ती इसको हराया गया? कहने लगा नहीं, ईमानदारी से हार गया। और इतने में दीपेंद्र आ गया। मैंने दीपेंद्र से पूछा भाई क्या रहा? कहता जी अंकल मैं चुनाव हार गया। मैं क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? कहता नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर गड़बड़ होती तो वो उनके पास हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए थे, वो हाई कोर्ट में जाते। 5 साल वो हाई कोर्ट में नहीं गए। तो अब तो वो ये कह रहे हैं कि हर जगह जो है ये मेरे पे दबाव बनाए हुए, मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें सामने आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यही किया जा रहा है? 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में तो ये घूम रहे हैं और पैसा हमारे पास है। अरविंद शर्मा के पास क्या है? वो 30-40 लाख की गाड़ी है। इनके पास तो 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ियां हैं। आप जाके देख के आओ। और खुल के पैसा, इनके पैसे में 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये। अगर इनकी सही जांच होना, पता नहीं कितने मुकदमे और बन जाए इनके ऊपर। आज अगर ये कहते हैं ना सरकार पे आरोप, अरे ये सरकार तो पारदर्शी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गांव है सांगी। 10 साल में ये एक भी लड़के को HCS नहीं बना पाया। HCS कह रहा हूं मैं, HCS। इस सरकार में बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के, बगैर 1 रुपए के 3 HCS सांगी गांव में लगे हैं। रिकॉर्ड की बात है, मैं जो रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं। ये बात ऐसे तो नहीं कह रहे कि आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा मना नहीं पाए, या फिर हो सकता है कृष्ण मूर्ति हुड्डा अगर मैं गलत कहूं, मेरे पे मुकदमा डाल देना। जो मैं कहूंगा मैं आपको तथ्य दूंगा, पूरे उनके नाम दूंगा, कौन कौन से लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव के लगे हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद वहां आज सिंचाई का पानी नहीं है उसके गांव में। जब मैं मिनिस्टर था, मैंने एक अस्पताल बनाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को भड़का दिया, ये तो छोटा अस्पताल बनवा दिया कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने, यहां तो बड़ा अस्पताल बनना था। मैंने कहा भाई पहले PHC बनती है, फिर CHC बनती है। उस अस्पताल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल में अपग्रेड नहीं कर पाया, बड़ा अस्पताल नहीं बना पाया। और यहां तक भी जो मैंने बनाया था उसमें सफेदी भी नहीं करा पाया 10 साल में। आज पीने का पानी उसके गांव में नहीं है। आप उसके गांव में जाकर देखो, जो चीफ मिनिस्टर रह रहे, और उसके गांव की कितनी दुर्दशा है। हम तो लोगों को यही बताने के लिए आए हैं कि 10 साल इसने लोगों की सेवा नहीं की। सर, सरकार आपकी है, आप काम नहीं करवा पाए, या फिर वो जो है अपने इलाके का मुद्दे नहीं उठा पाए, या सरकार से डिमांड नहीं कर पाए? मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और उसके बेटे दोनों से, उन दोनों को एक तरफ खड़ा कर देना। उनके अपने गांव में मैं उनसे खुली बहस के लिए तैयार हूं। अगर वो मेरे से बहस में जीत जाएंगे, मैं राजनीति से सदा के लिए छोड़ के मैं संन्यास ले लूंगा। तो भाई साहब, जो इन्होंने 10 साल में लोगों को वायदे किए थे, एक वायदा भी पूरा नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था ये जो लोग बग्गियों पे बैठे हुए, एक भी बैठा नहीं मिलेगा। और आज भी बग्गियों पे लोग बैठे हुए हैं। बेरोजगारी, यह हालत बेरोजगारी की है। इस सरकार ने ईमानदारी से, पारदर्शिता से, बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के, उसके अपने गांव में कम से कम 100, 150, 200 आदमी इस सरकार में लगे हैं। तो क्या बात करते हैं ये? तो नहीं, देखिए आप। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है भाई मैं सजा भुगतने को तैयार हूं अगर ये पर्ची खर्ची का सबूत दे। 2000 आदमियों को मैं पेश करने को तैयार हूं जिन्होंने इनको पर्ची दी है, और इनके लोगों ने उसकी पर्ची की खर्ची भी मांगी है। 1,68,000 से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, अब चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। सबसे बड़े लीडर हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। कुमारी शैलजा कहती है अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं भी नहीं लड़ूंगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर बौखलाहट है, घबराहट है।
कांग्रेस पार्टी को इस बाप बेटे ने खत्म कर दिया। ये एक बाप बेटे की पार्टी बन के रहेगी। जो कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों की पार्टी होती थी, जो कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी होती थी, आज वो बाप बेटे की पार्टी बन के खत्म हो गई है। अब तो ये कहा जा रहा है कि जो रूठे हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह इसकी मिसाल है। वीरेंद्र सिंह अपने स्वार्थ में जा रहा है। वीरेंद्र सिंह इज ए स्पेंट फोर्स, कुछ नहीं है उसके पल्ले। आज तक उसने जो कमाया छोटराम के नाम से कमाया है। भाजपा में जो आदमी आ जाए तो उसके पास सब कुछ। मैंने कुछ वो नहीं पाक कहा। साहब देखिए, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने वीरेंद्र सिंह की बात कही है, जो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और मैं ये बताता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी से इतने लोग गए हैं, बाप बेटे की वजह से गए हैं। इस बाप बेटे ने कांग्रेस पार्टी को तबाह करके रख दिया है। हम लोग थे जो बुरे वक्त में नेहरू, इंदिरा गांधी और संजय गांधी और राजीव गांधी इनके लिए लड़ते रहे। हम इनके लिए जेलों में गए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहता है, मैं इनका वफादार हूं। अब बताओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप बताओ कौन सी जेल में आप गए हो। मैं बताऊंगा तिहाड़ जेल में, मैं फलाने फलाने उसमें बैरक में था। ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह आप बताइए आपका क्या योगदान रहा है। हम जेलों में गए, हम पुलिस की लाठियां खाई हैं हमने गरीब लोगों के लिए। भूपेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं, आपने कौन सी तो लाठियां खाई हैं और किस जेल में आप नेहरू गांधी परिवार के लिए गए हो। की जो आप बात करते हैं ना, सिर्फ बातें की हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। 1 रुपया नहीं खर्चा उन्होंने कहीं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उनके टाइम पे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारे टाइम का प्रोजेक्ट है ये, मेरा प्रोजेक्ट लाया हुआ है। कहाँ किया उन्होंने, ये बताओ। 1 रुपया उन्होंने लगाया तो मुझे बताओ। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं वो, कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने लोगों को गुमराह किया है और लोगों को भड़काया है। और अगर मैं और लंबी एक बात कह दूं कि रोहतक को जलवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। इसलिए वो उनके ऊपर चप्पल भी पड़ी थी जब वो रोहतक आए थे। मैं उनके साथ था, उनकी जान निकली हुई थी, मेरे हाथ पकड़े हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव के समय ये चीजें मतलब उठाने के लिए या फिर उठाने के लिए नहीं, मैं तो सच्चाई कह रहा हूं। मुद्दा बने। मैं सच्चाई, आप बताओ कांग्रेस के इतने लीडर पार्टी क्यों छोड़ गए? इंद्रजीत छोड़ गए, रमेश कौशिक छोड़ गए, धर्मवीर छोड़ गए, अरविंद शर्मा छोड़ गए। सर आपके तो मौजूदा सांसद भी छोड़ गए। कौन से? ब्रिजेंद्र सिंह आपका मौजूदा अरे सांसद। ब्रिजेंद्र सिंह को तो इसलिए कि टिकट नहीं था उनका, इसलिए छोड़ गए। क्योंकि वीरेंद्र सिंह की एक आदत है, वो जिस पार्टी में तो उस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी उनकी बातों में आई नहीं, उनके दबाव में नहीं आई, इसलिए पार्टी छोड़ गए। अब देखना क्या असर होगा उनके बेटे का। चुनाव लड़ेंगे ना, अब देखना क्या 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 असर होगा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेगी और बड़ी भारी मेजोरिटी जीतेगी। हकीकत में कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक चुनाव लड़ रही है, 9 चुनाव तो लड़ी नहीं रही। हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे 10 के 10 चुनाव क्षेत्रों में ऑफिस भी खुल गए और इनके प्रत्याशी घूमने भी लग गए। और कांग्रेस का सिर्फ एक रोहतक के अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा। 9 चुनाव तो लड़ी नहीं रही कांग्रेस पार्टी। सर कांग्रेस तो ये कह रही है कि एक लोकसभा जीतनी है अपने आप। सारी लोकसभा क्या, विधानसभा भी वो जीतेंगे। रोहतक लोकसभा अगर जीत जाते हैं वो। ऐसा है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। वो मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचा हुआ। 12-13 एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के छोड़ के बीजेपी में आ गए। सेंट्रल मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ना जाने कितने, अशोक चौहान, कितने बड़े सीनियर लीडर कांग्रेस छोड़ गए हैं, छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और बची खुची बाप बेटे ने खत्म कर दी है। चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? ये जो लोकसभा का चुनाव है, मोदी वर्सेस राहुल, दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस या डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल है। कैसे कैसे बनाएंगे इसको? बिल्कुल मोदी वर्सेस राहुल है। मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती है, आज उसका मेरे पास SMS आया है। वो अमेरिकन सिटीजन है जी, और पिछले 60 साल से वो अमेरिका में रह रही है। उसने मेरे से कहा कि हमारे इंडियंस की मोदी जी के आने के बाद बहुत सम्मान बढ़ा है और मोदी जी इंटरनेशनल लीडर बन गए हैं। अमेरिका के अंदर जो सम्मान मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है इंडियंस का, तो वो कहता आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।
तो मोदी जी का क्या मुकाबला करेगा राहुल गांधी। मोदी जी और राहुल गांधी में दिन रात का फर्क है। ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, और ये चुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी रोहतक से भी कम से कम 2 लाख वोटों जीतेगी। सर लास्ट सवाल और आपसे करना चाहेंगे, थोड़ा सा कड़वा सवाल जरूर होगा। कहीं ऐसा कड़वे का जवाब ही देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो है नाराज चल रहे हैं और बीजेपी ने कुछ लॉलीपॉप दे रखा हो कृष्ण मूर्ति हुड्डा को? मुझे कोई लॉलीपॉप नहीं दिया, मुझे किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं एक साधारण वर्कर के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। अगर मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा मन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2-2 हाथ करने का। और आप देखना, अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा तो पूरे हरियाणा की नजर होगी। ये सबसे हॉट इलेक्शन होगा पूरे हरियाणा के अंदर। और मैं तो घर घर मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूं, हर रोज गांव में जाता हूं। अब भी मैं गांव में जाऊंगा सीधा, आपकी वजह से रुका हूं। और इतना दिलचस्प इलेक्शन होगा हमारा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं कोई दबाव मैं तो अगर मुझे टिकट देंगे तो चुनाव लड़ूंगा, टिकट नहीं देंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम करूंगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो लोग घर बैठे चुनाव जीते थे आज वो घर घर घूम रहे हैं, आपका यही कहना है? 100% माफिया मांगते फिर रहे हैं इनके भाई भतीजे। लोगों से कह रहे हैं हमारे से गलती होगी, माफ करना हमें, हम आपका काम नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं सबके सामने। जो आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह कह देते थे भाई देख लेना इलेक्शन में जाके थे, देख लेना वोट देख लेना भाई दे देना, आज वो घर घर जा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। और उनको आने वाले चुनाव के अंदर देखना, दीपेंद्र कहाँ 3-3 बार शोरी मार्केट जाता था, कहाँ चुनाव में जाता था। वो तो आता है एक बार कहता था भाई देख लेना, बगैर मांगे वोट मिल जाया करते थे। अब उनको घर घर जाना पड़ रहा है, किला रोड पे भी जाना पड़ रहा है, डी पार्क पे भी जाना पड़ रहा है। 20 और एक आदमी नहीं टूट रहा उनसे। जिस किला रोड के और जिस शोरी मार्केट में ये लोगों के पास गए, एक आदमी भी इनके पक्ष में नहीं आ रहा। और ये आने वाला चुनाव इस परिवार के लिए वाटरलू होगा। और इस चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। चलो सर धन्यवाद आपका। किसको जनता चाहती है और किसको नकारती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।